ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने अमूर्त शरीर की ओर। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहिए। इतना ही धर्म का स्वरूप है। इसी से आप उत्तम सुख को पाते हैं, परमात्मा पद को पाते हैं। इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है, वही परमात्मा है, वही आराध्य है। उसी का संवेदन करना मोक्ष का मार्ग है। धर्म को विस्तारित नहीं करना है, अपनी मूरत को धारण करना वही धर्म है। धार्यते इति धर्म। देहम आसाद्यम खलु धर्म साधनम। अपनी अमूर्त देह के आश्रय से ही वास्तव में धर्म होता है। सिर से पैरों तक ये मैं ही हूँ, आत्मा परमात्मा। इसमें मिली हुई मूर्त काया को अपना रूप नहीं मानना है। अब मात्र अपने अमूर्त शरीर में मिलावट है और उसको दूर करने का उपाय इतना ही है कि हम अपनी दृष्टि को अपने पर रखें। अपने अमूर्त शरीर पर दृष्टि रखने के लिए नेत्रों को बंद रखें, अंतर्दृष्टि करें। सिर से पैरों तक ही आराम या वेदना होने से हमको अपनी प्रतीति होती है, आत्मा की प्रतीति होती है। यही आराध्य आत्मा है, परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर इतना ही है कि जो भगवान हो गए हैं उन्होंने अपनी मूरत को साधा है, अपनी मूरत के सन्मुख रहे हैं और हमको अपनी मूरत के सन्मुख होना है। और जब जीव यह संकल्प ले लेता है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे अपना पूर्ण आनंद चाहिए और वह मुझसे ही मिलना है, तो वह बाह्य जगत की उपेक्षा करता है और अपने अमूर्त शरीर की रुचि करता है। सारे जगत से भिन्न अपने अमूर्त शरीर की रुचि करिए, फिर उसी में लीन रहिए। अपना ही अनुभव करना है और हम आनंद से परिपूर्ण हैं। आनंदम ब्रह्मणो रूपम निजदेहे व्यवस्थितम ध्यानहीना न पश्यन्ति जात्यन्ता एव भास्करम। आनंद ही हमारा रूप है जो देह में स्थित है। जो अंतर्मुख नहीं होते वे उस आनंद को नहीं पाते हैं। ये जानकर हमको अंतर्मुख रहने का सतत प्रयत्न करना है, अपनी मूरत से युक्त रहना है।
खुली आंखों से रहना, लोक व्यवहार में रहना, यह सब आत्मघाती है। इसी से हम नाना दुख भोगते हैं। इस जीव का जगत के किसी भी चेतन अचेतन पदार्थ के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, ज्ञाता ज्ञेय संबंध भी नहीं है। सब संबंधों के मूल में ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। जाने हुए पदार्थ के प्रति ही राग द्वेष होता है। जिस पदार्थ को हमने जाना ही नहीं है उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता है। और यदि हम सारे विश्व को अनजाना कर देते हैं तो वीतराग हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। यही जितेंद्रिय होना है। मूर्त पदार्थों से अपने ध्यान को हटाकर अपनी चिन्ह मूर्त पर लाना, यही जितेंद्रिय होना है। और जब अपना उपयोग अपनी ओर लाते हैं, अपने में ही शांति उत्पन्न होती है, उसको भोगते हैं, तब से ही जीव यथार्थ में जैन होता है। और जैन होकर फिर परमात्मा होता है। अपने विस्तार को ही लक्ष्य में रखिए, इसी में विचरण करिए। जैसे जलाशय में रही हुई मछली जलाशय में ही विचरण करती है, उसके बाहर आकर प्राणों को खोती है, ऐसे ही इस जीव को अपनी मूर्त में ही विचरण करना है। इसके बाहर आकर ही हम वीतरागता को खोते हैं, अपने उत्तम सुख को खोते हैं। वही हमारा प्राणांत है। इसको भाव मरण कहते हैं। जीव वास्तव में मरता नहीं है, केवल उसका सुख ही मरता है। सुख ही नष्ट होकर दुख प्रकट होता है, और यह रूपांतरण दुखद है। हमको भाव मरण नहीं करना है, अपने स्वभाव को नष्ट नहीं करना है। अपना स्वभाव अपने आनंद को भोगना है, और अपना आनंद सिर से पैरों तक है, प्राप्त मूर्त शरीर के आकार है। अपने आकार से युक्त रहकर ही हमने अपने आनंद को भोगना है, और अपने दुखों से रक्षा करना है। अपने दुखों से रक्षा करना ही अहिंसा नामक परम धर्म है। और इसमें इतनी सहूलियत है कि हमको कुछ भी शास्त्र ज्ञान नहीं हो तो भी हम परमात्मा पद को पा सकते हैं। और बहुत शास्त्र ज्ञान हो, हम अपने सन्मुख नहीं हो तो संसार में ही रुलते रहते हैं। इस जीव ने सर्व आगम को धारण किया है, बाहर का संयम भी लिया है, पर अपनी मूर्त को ही धारण नहीं किया है। अपने को ही भूल कर वह नाना दुख पा रहा है। भूल आपको भरमतवादी, भूल आपको हैरान हो गया। परमात्मा को हम बाहर ही देखते हैं,
अपने भीतर अपने को ही परमात्मा रूप नहीं देखते हैं। गुरु को भी हम बाहर ही देखते हैं। अपनी चिन्ह मूर्त को गुरु रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। ज्ञान भी हम बाहर से ही पाना चाहते हैं और अपने मूर्त के सन्मुख होने से ही सम्यक ज्ञान होता है, ये हम नहीं जानते हैं। बाहर के कितने ही कल्पित तीर्थों में आप भ्रमण करिए, उससे संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता है। और अपनी चिन्ह मूर्त ही तीर्थ है, इसमें विचरण करें तो शीघ्र ही हम संसार सागर को पार कर लेते हैं, परमात्मा पद को पा लेते हैं, अतीन्द्रिय उत्तम अविनाशी सुख को पा लेते हैं और वह सुख फिर अनंत काल रहता है, क्योंकि सुख ही हमारा रूप है जो कर्म का संबंध मिटने पर व्यक्त हो जाता है और वह फिर अनंत काल तक बना रहता है। अपने सन्मुख होते हैं तो हम वीतराग होते हैं और वीतरागता के साथ में कर्म का बंधन नहीं रहता है। जीव कर्म से छूट जाता है और जब कर्म से छूट जाता है तो उसका परमात्मा रूप प्रकट हो जाता है और वह परमात्मा रूप आनंद को भोगना है, अविनाशी आनंद रूप रहना है। जहाँ कर्म का बंधन है वही अपने ध्यान को लाइए, फिर कर्म का संबंध रह नहीं सकता है, क्योंकि ये अनुभव ही साबुन का काम करता है। जैसे मैले वस्त्र में साबुन लगाने से मैल हट जाता है, ऐसे ही इस अनुभव रूपी साबुन को लगाने से कर्म रूपी मल पृथक हो जाता है। जैसे वस्त्र स्वच्छ हो जाता है, ऐसे हमारा आत्मा परमात्मा हो जाता है, अर्थात हम परमात्मा हो जाते हैं। कर्म की मलिनता समाप्त हो जाती है, फिर न मूर्त पदार्थों की आवश्यकता रहती है, न मूर्त पदार्थों से हम प्रभावित होते हैं। फिर सर्वांग में आनंद होता है, बिना किसी पर पदार्थ का सेवन किए किंचित भी वेदना नहीं होती। मूर्त से हम किंचित भी प्रभावित नहीं होते। अमूर्त जीव का मूर्त के साथ संबंध हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है, वही परमात्म दशा है। फिर मूर्त पदार्थ ज्ञान का ये नहीं बनता है, इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने से। जब तक इंद्रिय ज्ञान है तब तक जीव संसारी है और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से मोक्ष मार्गी होता है और इंद्रिय ज्ञान से सर्वथा रहित होने से वह मुक्त होता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। तो इस घंटे में आप इसी बात की जांच करिए कि कितने समय आप मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित रहते हैं, उसके लिए कितना अपने सन्मुख रहते हैं। अपने में ही विचरण करते हुए काल का कितना समय आप व्यतीत करते हैं, इसी पे निर्भर करता है कि आप मोक्ष मार्ग की परीक्षा में कब सफल होने वाले हैं। जैसे परीक्षा देते हैं लौकिक तो एकाग्र होकर हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बाहर का सब कुछ विस्मरण कर देते हैं, कुछ भी बाहर का याद नहीं करते। प्रश्नों का हल करने में ही हम पूरे तल्लीन होते हैं।
यहाँ हमको मोक्ष मार्ग की परीक्षा देना है। पूरी तल्लीनता से अपने सन्मुख रहना है। पूरी तल्लीनता से हमें सकल कर्मों को नष्ट करना है। बाहर का कुछ भी याद नहीं करिए। इस मोक्ष मार्ग की परीक्षा को पास करना है। उसमें अधिक काल नहीं लगाना है। अत्यंत एकाग्र रहिए, स्वमुखी रहिए। कुछ भी बाहर का याद नहीं करना है। अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। और इसमें हमको शांति का अनुभव भी होना है, क्योंकि मन की कोलाहल समाप्त होती है। इंद्रिय ज्ञान का क्लेश समाप्त होता है। स्मृति का दुख भी समाप्त होता है। केवल अपना स्वरूप भोगने में आता है। हम आनंद में केली करते हैं। इससे हमारा रोम रोम स्वस्थ रहता है। सर्वांग में आनंद का ही भोग होता है। शरीर में फिर किंचित भी वेदना नहीं हो सकती है। अपनी मूर्त का आश्रय करना ही धर्म है। लाख बात की बात यह निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म द्याओ। अपने में ही विचरण करो। एक भावना रखिए, आऊं उतरूं रमलू निज में, निज की निज में दुविधा ही क्या। मैं रहूं आप में आप लीन, यो करो हो जो निजाधीन। अन्य कुछ भी इच्छा करना वृथा है। एक मुक्ति की ही इच्छा रखिए। कर्म बंधन से छूटकर परमात्मा होना है। अब मूर्त काया को पुनः प्राप्त नहीं करना है। इसके बंधन में ही नाना दुख है। भूख है, प्यास है, सर्दी गर्मी, रोग, बुढ़ापा, वध बंधन, दुखों का सारा संबंध मूर्त काया के बंधन से है। और इससे मुक्त होने का तरीका मूर्त काया को उत्पन्न करने वाले कार्मण शरीर को नष्ट करना है। सूक्ष्म मूर्त कर्म से हम बंधे हैं। स्थूल औदारिक शरीर है, कार्मण शरीर है, तेजस शरीर है और मनोवर्गणा से निर्मित मन भी है। भाषा वर्गणा का भी उपयोग हम बोलकर करते हैं। इस प्रकार मूर्त के साथ हमारा बहुत व्यवहार बना है। और जब तक ये व्यवहार रहेगा तब तक हमारा अमूर्त स्वरूप प्रकट नहीं होगा। इस व्यवहार को मिटाने के लिए ही हमको अपने ज्ञान को मर्यादा में लेना है। सारे ज्ञान के विकल्पों को छोड़कर अपना मुख अपनी ओर रखना है। फिर स्वतः ही आनंद का भोग होता है। और जो अपना मुख अपनी ओर लाते हैं तो उस उपयोग का नाम दर्शन है, दर्शनोपयोग है। क्योंकि वह देव का दर्शन करता है, देव से युक्त होता है। हमें देव दर्शन करना है। अपनी मूर्त के सन्मुख होना वही दर्शनोपयोग है,
देव दर्शन है, आत्म दर्शन है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। केवल आत्म दर्शन की भावना। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। अगर लौकिक सुख भी पाना हो तो दर्शनोपयोग से ही पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होती है और उससे हमको अंतरंग बहिरंग अनुकूलता रहती है। इसलिए यह दर्शनोपयोग ही स्वर्ग और मोक्ष का सोपान है। स्वर्ग अर्थात लौकिक सुख और मोक्ष अर्थात अलौकिक अतीन्द्रिय सुख। अपने विस्तार पर दृष्टि का होना वही शील है, सदाचार है, सत्समागम है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, प्रायश्चित है, आलोचना है। शुद्धोपयोग नाम का धर्म है, उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। अपने उपयोग को, अपने ध्यान को अपने इस अमूर्त शरीर से कीलित कर देना है, अर्थात इससे फिर अलग नहीं होना है, च्युत नहीं होना है, अपने पर ही बने रहना है। इस मनुष्य पर्याय के पल पल को अपने सन्मुख रहने में काम लीजिए। कर्म बंद होगा, उदय होगा तो कोई सहाय नहीं होगा। अपने निकट परिजन भी कर्म के उदय में सहाय नहीं होते, अपितु प्रतिकूल हो जाते हैं। और पुण्य का उदय हो तो सब अनुकूल होते हैं। किसी भी कर्म का उदय नहीं हो तो बाहर के अनुकूलता की अपेक्षा ही नहीं होती, बाहर प्रतिकूलता नहीं होती। अपनी मूर्त ही हमें उत्तम सुख का अनुभव कराती है। वही स्थिति हमको पाना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। कैसा होता है परमात्मा का मुखमंडल, तो मुखमंडल पर दृष्टि लगाकर जान लीजिए। सिद्ध परमात्मा का भी मुखमंडल ऐसा ही होता है। वे भी अमूर्त हैं और अंतरंग में हम भी अमूर्त हैं। अमूर्तता दोनों में ही है। मूर्तता पुद्गल की है। हम पुद्गल से बंधे होने पर भी मूर्त नहीं होते हैं, बस मूर्त से प्रभावित होते हैं, मूर्त को प्रभावित करते हैं। ये मूर्त के साथ जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है उसी को हमने मिटाना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। दोनों पैरों को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार अपने सन्मुख होकर हमें सतत शांति को, आनंद को, वीतरागता को भोगते हुए रहना है। बाहर के जंजाल में नहीं आना है। बाहर कोई भी हमको कर्मोदय में साथ देने वाला नहीं है, अपितु प्रतिकूल ही होना है।
हमारे कर्मोदय के अनुसार ही हमको सहज ही वैसे संयोग प्राप्त होते हैं। एक कर्म रूपी विधाता ही हमको अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग प्रदान करता है। ये विश्वसनीय नहीं है, इसलिए इसका विश्वास छोड़िए। अपने सन्मुख रहकर अपनी मूर्त का ही विश्वास कीजिए। इसी ने हमको अनंत काल तक उत्तम आनंद देना है, अविनाशी सुख देना है। अब तक भले ही हम परमात्मा नहीं बने हो, पर अब निश्चित ही परमात्मा बनना है, संसारी नहीं रहना है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए पुरजोर प्रयत्न करिए, बिल्कुल प्रमाद नहीं करना है। मोक्ष मार्ग की इस परीक्षा में फेल नहीं होना है, पास होना है और गोल्ड मेडल भी लाना है, अर्थात सबसे पहले मोक्ष जाने का प्रयत्न करना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है।